अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शाइस्ता अवान और आप देख रहे हैं काश न्यूज़ उर्दू। शामिल करेंगे इस वक्त तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की बिलाइस्टाल कार्रवाई के जवाब में ऑपरेशन गज़बुल हक जारी। फिजाइया और बर्री अफवाज के ताबड़तोड़ हमले। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने बताया कि अब तक की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक और 200 से जायद जख्मी हो गए। काबुल, बख्तिया और कंधार में फौजी अहदाफ पर हमलों में मजीद अमवात हो सकती हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 चौकियां तबाह की, 9 चौकियां कब्जे में ले ली। जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 असला डिपो तबाह कर दिए गए। 1 लॉजिस्टिक्स बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स, 80 से जायद टैंक, तोपखाने और बख्तरबंद गार्ड वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। पाक फौज ने अफगान तालिबान के कार्टर के जरिए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल अंगेजी जारी है। बाजोड़ में मस्जिद को निशाना बनाया, मस्जिद की शहीद और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। बाजोड़ में अफगानिस्तान की जानिब से फायर मार्टर गोले आबादी पर गिरने से कई शहरी जख्मी हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऐलान जंग। कहा, अब अफगान तालिबान रजीम के साथ खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। कहा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए मुतादिद अफगान पोस्टों पर कंट्रोल हासिल कर लिया, वहां कौमी परचम लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग निकले। अफगान तालिबान ने मुतादिद बार पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराया। सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुरज़म। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। आज को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये रिवायात दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी के जराये के मुताबिक पाक फौज ने सरहद पार करने वाले दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले फितनाल खवारिज के दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुसल्लह अफवाज का रद्द-ए-अमल जामिया और फैसला कुन है। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहे हैं। कोई दुश्मन मुसल्लह अफवाज की पहुंच से बाहर नहीं होगा। कौमी सलामती पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फराइज़ सर अंजाम दे रही है। मुसल्लह अफवाज का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज पाकिस्तान पेशा वाराना सलाहियतों और मौसर दिफाई हिकमत अमली से लेस हैं।
افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے اور خطے کے امن کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں پاکستانی چوکیوں پر حملے انتہائی شرمناک اور بزدلانہ فعل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کی مذمت۔ کہا، پاکستان نے مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے تحمل اور برداشت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وفد کے ساتھ عمرے کی ادائیگی، دعا کی کہ اللہ افواج پاکستان کا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھے۔ افواج پاکستان ملک کو درپیش خطرے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار آج مدینہ منورہ میں نماز جمعہ ادا کریں گے اور روزہ رسول پر حاضری دیں گے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ افغانستان کو ہر صورت ایک پرامن ہمسایہ بننا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ کہا، کسی کو پاکستان کا امن نہیں چھیننے دیں گے۔ جس صورت بھی ختم ہو، یہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ جیسا جواب مشرقی سرحد پر دیا تھا، ویسا ہی بھرپور جواب مغربی سرحد پر دیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ جب تک امن سے بات ہو رہی تھی تو ہم امن سے بات کر رہے تھے۔ اب وہ بندوق سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے گولی سے بات ہوگی۔ گولی چلے گی اور جہاں سے گولی چلے گی تو یہ جنگ وہاں ہوگی۔ افغان طالبان رجیم ہوش کے ناخن لے ورنہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ فضائیہ اور بری فوج نے دشمن کی کمین گاہیں نیست و نابود کر دی۔ افغانستان نے جنگ شروع کی، اختتام پاکستان کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا، خوارج اور ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ذلیل ہوں گے۔ خوارج اور ان کے ہینڈلرز کا ہر بار الٹا پڑے گا۔ پاکستان کی جغرافیہ حدود ہماری ریڈ لائن ہے، جو کراس کرے گا ذلیل و رسوا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دشمن کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دیا ہے۔ کہا کہ پاکستان اپنی علاقائی صالحیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نوشہر و فیروز کی واپڈا کالونی میں شوہر غلام محمد چاندیو نے اپنی بیوی 27 سالہ صنم سولنگی پر چھریوں کے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعہ گھریلو تنازع پر پیش آیا۔ پولیس کی جانب سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، تاہم ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ اوکارا کینٹ کے قریب تیز رفتار بس کی رکشا کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی، لاش اور زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے شکار افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔
सिंधी जुबान के मशहूर इनकलाबी शायर तालीमी माहर अदीब साईं नजरुल्लाह खाई की 19वीं बरसी की तकरीब गंबट में मुनक्किद की गई। तकरीब में अदबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर साईं नजरुल्लाह खाई को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब का एहतमाम सीनियर सहाफ़ी अदीब किशोर कुमार की जानिब से किया गया। तकरीब में सा शेख आसिफ लाकाई, उस्ताद मंजूर गलाल, हलीमुल्लाह सोमरो, मियां जुबैर पीरजादा, शाहद मुगल, कामरेड सिकंदर चांडियो, नासिम जामड़ो, हफीज मंगी और दीगर ने शिरकत की। टॉन्शेरो फिरोज के इलाके मोरू के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त खैर मोहम्मद जबकि इस जख्मी का नाम मोहम्मद बख्श बताया जा रहा है। मेलसी के करीब डुमकी नहर मथरू रोड के मुकाम पर सीसीडी सर्कल मेलसी टीम और मुलजिमान में मुकाबला। सीसीडी पुलिस की फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक फरार और गिरफ्तार मुलजिम मंशियात फरोशी के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। डीपीओ और अखाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलई की ज़र सदारत कम्युनिटी लाइन्स 1 हॉल में जिला के अफसरान की मौजूदगी में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान कारकर्दगी में बेहतरी पर जोर देने समेत शहरियों के साथ रवैये में मस्बत तब्दीली और शाइस्तगी अपनाने की खुसूसी हिदायत दी गई। 15 कॉल के रिस्पांस टाइम में बेहतरी लाने और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की फौरी मौका पर रसाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई। डीपीओ ने कहा कि मुकदमात के अंदराज में ताखीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के साथ मुसलसल राब्ता और मौसर फीडबैक यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करेंगे चकवाल से, जहां डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस महताब खान की हिदायत पर शहर और गिरदनवाह में कायम होटलों, बेकरियों, मिठाई शॉप्स और आरजी अवतार स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया गया। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिन पर फौरी कानूनी एक्शन लिया गया और मुज़र सेहत अशिया को तलब करने समेत जुर्माने भी आयद किए गए। जैकबाबाद के इलाके इमरानीपुर में बुनियादी सहूलत के फुकदान के खिलाफ अहले इलाका की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन शाह जमान, वजीर लाशारी, मोहम्मद अफजल गोलो और दीगर ने कहा कि इलाके में कोई भी बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से इलाका वकीलों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कें, स्कूल, इमारतें ज़बो-हाल हैं, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। मुजाहिरीन से बुनियादी सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा किया। काश से हकीकत तक का सफर।